कोऑपरेटिव जगत को जो है रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में किसी जगह कोऑपरेटिव की अलख जगाई गई, वो हिमाचल प्रदेश से उठी और आज कोऑपरेटिव जगत हमारा जो है 50,000 करोड़ रुपए का हमारा संसार है हिमाचल प्रदेश में। जितनी ही बड़ा एम्पायर हमारा कोऑपरेटिव का भी है, और ये विश्वास का संसार है, ये विश्वास पे टिका हुआ है और इससे जुड़े हुए लोगों पे प्रदेश के लोग भरोसा करते हैं। और ऊना जिला में हरोली के क्षेत्र के पंजावर इलाके में, जिसका कि मुझे इस समय रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, पिछले 5 टर्म से 25 साल से मैं वहां से एमएलए हूं। मियां हीरा सिंह जी, उसके बाद 1800 के अंत की ये बात है, और उसके बाद जहां से विक्रम जी आते हैं बडेड़ा गांव से, वहां पे जो है पहली रजिस्टर्ड सोसाइटी समझते थे, और लेकिन धीरे धीरे कोऑपरेटिव जगत में भी समस्याएं आने लगी और लोग दूसरी कुर्सियों की तरफ भागने लगे, सरकारी कुर्सियों की तरफ भागने लगे। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिन्होंने नाम पैदा किए हैं। बैंक के एमडी यहां पे बैठे हैं, जोगिंद्रा बैंक के एमडी यहां पे बैठे हैं। बेसिकली ये क्या लोग हैं? बेसिकली ये सोसाइटीज हैं, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। आज नाम बड़ा हो गया, नाम बड़ा हो गया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इनकी जन्मदाता जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। और दूसरी सोसाइटीज, जो गांव की दूसरी सोसाइटीज भी है, जिसकी केशव नायक का भी कुछ चर्चा कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट की चर्चा कर रहे थे, ना जाने किस दिन कौन सी सोसाइटी बैंक बन के खड़ी हो जाए। सब में अपनी अपनी क्षमताएं हैं। आज अगर कोऑपरेटिव जगत में भुट्टी वीवर्स वालों ने नाम पैदा किया है, कुल्लू की शॉल को आप मांगते हैं, भुट्टी एक ब्रांड है। अगर आप कुल्लू टोपी की बात आए, आप जाति को सम्मान करने के लिए जाते हैं, तो ये टोपियां भी बहुत सारे समारोह में आप देखते हैं कि हिमाचल की शॉल लेके गए हैं, हिमाचल का मफलर लेके गए हैं, हिमाचल की टोपी लेके गए हैं। तो बहुत बड़ा नाम पैदा किया गया है। अभी यहां पे बिलासपुर की सोसाइटी का जिक्र चल रहा था, जो दूध की सोसाइटी है, ब्यास के नाम से, जो हिम कैप्स बना है। हिम कैप्स कोऑपरेटिव के क्षेत्र में बना कॉलेज, जिसने नर्सिंग कॉलेज चलाया और सक्सेसफुल नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, उसके चेयरमैन यहां पे बैठे हुए हैं। पहले केरल की नर्सों के लिए जाना जाता था, आज हिमाचल की नर्सें जो हैं वहां जा रही हैं, और इसी संस्थान से, कोऑपरेटिव सेक्टर से निकली हुई। हिम कैप्स ने ही लॉ कॉलेज चलाया है। उनकी मां अंगूठा लगाती थी 10-20 साल पहले, आज उनकी बेटी कोऑपरेटिव जगत के जो है कॉलेज से निकल के जो है जज बन गई। कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि सबकी साझी है, जिसका कोई मालिक नहीं है, सब मालिक हैं।
किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं इसका मालिक हूं। ये सबकी साझी धरोहर है। पावर सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटियां आई, ट्रकों के क्षेत्र में बिलासपुर की कोऑपरेटिव सोसाइटी, नालागढ़ ट्रक यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी जो है सोसाइटीज हैं, ये इनके मेंबर्स हैं। और शहद के क्षेत्र में आप देखो कितना शहद सोसाइटियां पैदा कर रही हैं, कितना दूध सोसाइटियां पैदा कर रही हैं। अभी यहां पे आपने बाहर पंडाल लगाया है, वहां पे कितनी लेडीज हमें मिली कि हम देसी घी जो है बाहर भेज रहे हैं, दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं। ठीक है, कुछ जगह बाहर नाम हो गए जिसके कि हिमफेड के चेयरमैन जिक्र कर रहे थे, यहां पे जो वेरका की बात कर रहे थे, या दूसरा अमूल की बात कर रहे थे, उन्होंने नाम पैदा किया। लेकिन हमारी भी ये सोसाइटियां जो हैं किसी से कम नहीं है। अगर 50 करोड़ का एम्पायर है तो आप इसको कुछ कम मत आंको। जिसके साथ 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, घर घर में हमारा आदमी बैठा है। कोऑपरेटिव जगत में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कोऑपरेटिव का नाम बदनाम किया। सोसाइटियों में ऐसे लोग आ गए, क्योंकि ऐसा है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है ये। हालांकि सोसाइटीज का मॉडल तो बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है कि आप बीमार हो गए, आप चंडीगढ़ में दाखिल हो गए, आप एम्स में दाखिल हो गए, आप लुधियाना में दाखिल हो गए, सेक्रेटरी आपके अस्पताल में पहुंच के आपको पैसे दे जाता है कि बाद में रजिस्टर चढ़ा लेंगे हम। ये होता रहा है ऐसा। हजारों लोगों की मदद सोसाइटियों ने की है मौका आने पे। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि मदद तो कर दी और आदमी ये है थैंकफुल हो गया कि मेरी मदद हुई, लेकिन घर आके किसी और सोसाइटी एक ऐसी चीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक ऐसी, जैसे पॉलिटिशियन एक बार बदनाम हो गया तो फिर गया काम से, ऐसे ही सोसाइटी एक बार बदनाम हुई तो काम से गई। लोग धड़ाधड़ अपनी पूंजी बाहर निकाल लेते हैं, लोग कहते पता नहीं क्या होगा। तो सोसाइटीज के प्रति को बचा के रखना, बैंकों को बचा के रखना। बैंकों में जो पैसा है लोग, और खासतौर पे कोऑपरेटिव बैंकों को तो लोग ये समझते हैं कि जी इसको फोन कर दो, जी एमडी को फोन कर दो, हम आज किस्त नहीं जमा करा सकते, हमारा पैसा माफ कर दो। सारे एमडी यहां पे बैठे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने आज दिन तक किसी बैंक के एमडी को फोन किया हो कि इसका कर्जा माफ कर दो। आपने पैसा लिया है, नेशनलाइज बैंक में आप फोन करवा के देखो, तभी ये सस्टेनेबल बैंक रहेंगे। 22-23 हजार का शिमला का बैंक है, 15-16 करोड़ का कांगड़ा का बैंक है, फिर जोगिंद्रा बैंक है, ऐसे हमारे 12-13 बैंक है। अब बघाट बैंक है, रोज उसकी खबरें छपती है। आप देखते हैं सोलन का जो बैंक है, रोज ही उसकी खबरें छपती है। तो इसलिए फाइनेंशियल सहकारिता दिवस मना रहे हैं और आज 1 साल के बाद उसका समापन कर रहे हैं। और नेगी साहब से भी मेरा यह कहना है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी 50,000 करोड़ का जो एम्पायर है, दुकान देंगे हम आपको भंडारण देंगे, अनाज देंगे, हम आपको जो है दुकानें देंगे, हम आपको फलान देंगे, 3600 चीजें। मैं चाहता हूं कि व्यवहारिकता में आप बताएं कि आपने कितने गोदाम बना दिए, देते आप गोदाम। पंजाब में सारा भंडारण होता है,
हिमफेड के चेयरमैन यहां पे भाषण दे रहे थे। आपसे भी मेरा यह कहना है, लोगों को दो ना पेट्रोल पंप गैस एजेंसियां, लोगों को पता लगे। आपने यहां पे बैठे हैं, ये भी बहुत बड़ा बैनर है, ये भी अपनी बोरी के साथ एक बोतल जबरदस्ती चिपका देते हैं। सारा हिमाचल कह रहा है वो बोतल हमें नहीं चाहिए, ये कहते नहीं ये तो लेनी पड़ेगी, एक के साथ एक। क्योंकि सरकार और सहकार इकट्ठे होकर कार्यक्रम कर रही है। और ठीक है कि हमारे यहां पे 5730 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं और गांव-गांव तक हमारे 20 लाख लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। 50,000 करोड़ की हमारी पूंजी, कार्यशील पूंजी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उचित मूल्यों की दुकानों और डिपुओं का आप नए से जो फायदा कमा रहे हैं और उनको अपने मुलाजिम को पैसा देना है, तो भाई दे दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो, कब दोगे? जो भी अगर सोसाइटी मुनाफा कमा रही है, मुनाफा उसके पास यथा योग्यता है, तो कर्मचारी को जरूरी आपने 2000 ही दे। इनकी बातें भी सुनो, जो भी, नहीं तो हम कहेंगे कि जी हम कहते रहेंगे कि हम खाद भी देते हैं, हम बीज भी देते हैं, हम कृषि के उपकरण भी देते हैं, हम ट्रैक्टर भी देते हैं। देते तो हम बहुत कुछ है, हम भाषण भी देते हैं। सोसाइटियों वालों को भी सुनो, इनके जितने भी क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हमें सम्मान करना है, यूनियंस का हमें सम्मान करना है। जितने भी ये संगठन है कोऑपरेटिव के, अगर गांव-गांव में, घर-घर में संगठन है, तो हमने कंप्यूटराइजेशन इसलिए शुरू किया है। कंप्यूटराइजेशन आदि सोसाइटीज का हो गया, कम से कम आप घर बैठे देख सकें कि मैंने पैसा सोसाइटी को दिया था, मैंने सोसाइटी को पैसा दिया था और उसमें मेरा सुरक्षित है कि नहीं, लोगों ने जिन्होंने जमा करवाया है। तो इसलिए हमने ये सारे डिजिटल और कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम जो है, अगले कुछ महीनों के बाद ये पूरा हो जाएगा। आपको घर बैठे पता रहेगा हमने सोसाइटी में पैसा जमा करवाया था, वो सुरक्षित है आपके पैसा के नहीं, क्योंकि ये विश्वास की धरोहर है और बहुत बड़ी धरोहर है। इसलिए जैसा ही इसका, मुझे वो छत देखनी है, मुझे वो छत दिखानी है आपने, और जितनी जल्दी दिखा पाओगे, बस आपने मुझे वो छत दिखा के, ताकि लोग हमें भी बोलते हैं भाषण देके चले गए जी, हमारी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे होती है जब हम यहां पे मंच से बोलते हैं। तो जो हम बोलें विभाग की तरफ से, वो सब हमें पूरा करना है, आप कर रहे हैं। और लेकिन भंडारण का जो आपने कहा कि गोदाम बढ़ाने हैं, उसका किसी भी ढंग से रास्ता आप निकालें। गैस की एजेंसियां लोगों को कैसे देनी है, पेट्रोल पंप लोगों को कैसे देने हैं। सामान्य आदमी, गरीब आदमी, घर बैठा आदमी, उसको पता होना चाहिए कि मैं कैसे दुकान खोल सकता हूं, मैं कैसे बीज बेच सकता हूं, मैं कैसे जो है टिकट बेच सकता हूं। अब कल हमने HRTC की जो टिकटें हैं वो हमने लोकमित्र केंद्र में कर दिया, में लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो, लोगों चेहरा देख के लोगों को लगे। हमारे जय बिहारी लाल खाची जी मंत्री थे, बहुत सशक्त नेता थे हिमाचल प्रदेश के, लेकिन वो अपने को मंत्री से ज्यादा कोऑपरेटिव होने पे गर्व समझते थे। जब भी वो बात करते थे कोऑपरेटिव की बात करते थे। और आप सब लोग यहाँ पे आए, सभागार में आए, मैं आपका आभारी हूं। और यहाँ मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं